गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल सेट एक एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विज्ञान यानी कि साइंस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। आपको हम बता दें कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 48 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं, जिसमें से आपको 40 का आंसर देना होता है। आपको ये 48 प्रश्न का मॉडल सेट बना हुआ है। ये हमारा मॉडल सेट एक है। 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हमारा मॉडल सेट है। आप हमारे चैनल पर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी का मॉडल सेट देख सकते हैं, जो हमारे प्रत्येक मॉडल सेट में प्रत्येक जैसे आपको सोशल साइंस में 60 यानी कि आपको 50 बनाना है, हिंदी में 60 जिसमें 50 बनाना है आपको, संस्कृत में 60 आपको 50 बनाना है, साइंस में 48 आपको जो है 40 बनाना है। इस तरह से हमारे प्रत्येक मॉडल सेट में आपको बना हुआ है। आप आसानी से मॉडल सेट का प्रत्येक प्रश्न याद कर सकते हैं, जो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए मैं अब आपको आगे बताता हूँ कैसे साइंस में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 1, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होती है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो देखिए, आपका जब विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो सभी बिंदु पर उसका क्या होगा, चुंबक जो है उसका समान होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, घटता है, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो किसी भी नियत धारा पर तार से दूरी जब बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है घट जाएगा। आपको जैसे आप चुंबक देखते हैं, उसका दूरी जब आप बढ़ाइएगा, एक एक जगह से दूसरे जगह जो है उसका दूरी डिस्टेंस जब आपका बढ़ेगा, तो उसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो आपको कम होता जाएगा, यानी घटता जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, तो आपको जीवाश्मी ईंधन जब जलेगा तो आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मुक्त होगा नहीं, आपका ऑक्सीजन जो है मुक्त होता ही है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। देखिए, कैलोरी, जूल, ताप, कोई नहीं। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य के मात्रक। तो आपको ऊर्जा का मात्रक जो है जूल हो गया। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्काइग्रो मैनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब, रक्त प्रेशर मापने में जो किया जाता है उसका नाम है स्काइग्रोमैनोमीटर। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, अतः स्तरवायी ग्रंथियों से क्या स्तरायित होता है।
अतः स्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? एंजाइम, जल, एसिटाइल कोलिन या हार्मोन? अतः स्रावी ग्रंथियों से स्रावित जो होता है आपको आपको हार्मोन जो है स्रावित हो जाता है। जब स्रावी ग्रंथियों से जब स्रावित होता है तो आपको हार्मोन जो है स्रावित हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रुधिर को रोकने के लिए आपको जो है प्लेटलेट्स अवयव रक्त को मदद करता है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेटलेट्स के कम हो जाने से डेंगू, आपके प्लेटलेट्स की कमी होने से ब्लड सर्कुलेशन, ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या सभी? तो आपका सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति में संतुलित अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यू, वी और एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र हैं। तो लेंस में आपको बताना है, आपको मैं बता दूं कि जब दर्पण में होता है तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। दर्पण में रहता तो ए नंबर होता, लेकिन जब लेंस में है तो माइनस होता है। पहले भी होता है, बाद में यू होता है। तो 1/v - 1/u 1/f। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? म्यू का मान आपको बताना है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। आपको पता है, इसमें देखिए दिया है साइन आई बटा साइन आर और साइन आर बटा साइन आई, साइन आई गुणे साइन आर, साइन आई भागा साइन आर। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू जो है साइन आई बटा साइन आर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक अक्रिक और सिद्धांत को किसने स्थापित किया? रिस्क सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो देखिए, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया है आपको बताना है। तो डेब्रायर और न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, हेनरी मोजले। आपके पास चार ऑप्शन है। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो अष्टक सिद्धांत को न्यूलैंड्स ने आपको स्थापित किया था। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 18, 17, 16, 10। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 16 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना, जिंक।
लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। जिंक धातु की, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, बक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बोरियम। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो बक्साइड निम्नलिखित में से एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लवण। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। तो आपको हम बता दें कि 7 से अधिक होता है पीएच का मान इसका, 7 से अधिक। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्या हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O, CaSO4 H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो 4 अवसर है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र जो है आपको CaSO4 हाफ H2O होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कास्टिक सोडा का उपयोग होता है पेट्रोलियम के शोधन में, कपड़ा साफ करने में, जल का अस्थायी खरापन दूर करने में, इनमें से कोई नहीं। कास्टिक सोडा का जो उपयोग होता है हमारा पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। कास्टिक सोडा का उपयोग, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित हो रहता है या कोई नहीं। तो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत बढ़ता है प्रतिरोधों की, कुल प्रतिरोध जो है आपको बढ़ता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट, कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है आपको, इनमें से तो कोई नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दो क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी प्रतिच्छेद करती है और कभी नहीं करती है, इनमें से कोई नहीं। तो दो क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को हमेशा प्रतिच्छेद नहीं करती है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या सभी। तो आपको हम बता दें कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है आपको, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक आपको तो सभी है। CO2 भी है, क्लोरोफिल भी है, सौर प्रकाश भी है, सब जरूरत है आपको। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन पोषण की विधि है? स्वपोषण, श्वसन, परपोषण, ए और सी दोनों। तो आपको हम बता दें कि पोषण जो विधि है, आपको स्वपोषण भी है, परपोषण भी है, श्वसन नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का रंग, बाल की प्रकृति। तो आपको हम क्लियर कर दें इसको, सवाल को, कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो बाल की प्राकृतिक जो है उसका जो है चेंज हो जाता है, इसलिए बाल का अभिलक्षण वंशागत नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, अगला क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संरक्षण, कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान सभी को पता है, 7 होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनाइक अम्ल, सभी। तो आपको हम बता दें कि निम्नलिखित में से आपको यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आपका इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? समवायी, समस्थानिक, बहुलक, अपरूप। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन जो है अपरूप है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो खुला परिसंचरण जो है आपको कॉकरोच में पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जेबी लामार्क को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आनुवंशिक के पिता जो है कहा जाता है, आनुवंशिक की पिता जो है कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो थर्मोकोल है। आपको आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में जले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है गंगा में मछली पालना। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपको बताना है। 1, 2, 3 या 4। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, एसिटिक अम्ल का IUPAC सूत्र क्या है? एथनाइक अम्ल, मेथनाइल अम्ल, प्रोपनॉन, कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC सूत्र जो है आपको एथनाइक अम्ल है। एथनाइक अम्ल आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H2OH C6H12O6 C6H6O6 C6H6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको है C2H12O6। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं एल्कीन, अल्केन, अल्काइन, अल्किल। तो संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन कहे जाते हैं आपको एल्कीन की। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक भी। तो आपको पता है आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी अंतरिक्ष यात्री को अवकाश कैसी प्रतीत होती है? किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसे प्रतीत होती है आपको बताना है। काला, नीला, लाल या कोई नहीं। तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है आपको काला प्रतीत होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव नेत्र 2 हैं, अतः इसकी दृष्टि क्षेत्र होगा 180, 150, 160, 120 डिग्री। तो मानव नेत्र 2 हैं, अतः इसकी दृष्टि जो है होगा 180 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, वलयाकार या कोई नहीं। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है? जिबरेलियम, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो आपको है जिबरेलिन। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको लीवर, अगाशय, अंडाशय या एड्रिनल। तो लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है? फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, अंडप, कार्तिकाग्र या वर्तिका। तो फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है आपको पुंकेसर होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जीव जनन क्यों करते हैं? अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए। जीव जनन क्यों करते हैं? अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए, आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जीव जनन क्यों करते हैं? आपको इनमें से तो कोई नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा, नेक्स्ट हमारा मॉडल सेट जो आपको होगा वो आपको 2 होगा, विज्ञान, साइंस,
एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आपको हम बता दें कि 2021 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट है हमारा ये। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू। राधे राधे। दोस्तों, आपको हम एक बात और बता दें कि आप हमारे चैनल पे हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत का मॉडल सेट देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। थैंक यू।